Hello everyone, this is Garima Joshi from Fun with Mathematics and today I am going to start the lesson Relations and Functions। और आज हम इसका पहला टॉपिक लेते हैं जो कि है रिलेशन एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि रिलेशन क्या होता है। व्हाट बेसिकली इज मेंट बाय रिलेशन इज दैट, देखिए रिलेशन क्या होता है। जैसे कि अगर हम नॉर्मली इंग्लिश में बात करें कि रिलेशन क्या होता है, हम कहते हैं कि दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के बीच में लिंक या फिर कनेक्शन होता है ना। जैसे कि अगर हम फैमिली मेम्बर्स में बात करें तो अगर हम कहते हैं कि ब्रदर और सिस्टर के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, जैसे कि भाई बहन का जो रिश्ता होता है उसी को हम रिलेशन कहते हैं, है ना। तो रिलेशन का सिंपल मीनिंग तो हो गया आपका लिंक या फिर कनेक्शन। अब मैथमेटिकली देख लेते हैं कि रिलेशन का मतलब क्या होता है। तो रिलेशन आपका होता है सबसेट, ये इंपॉर्टेंट है, रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, फिर देखेंगे कि रिलेशन क्या है। सबसे पहले तो हमें यही समझना पड़ेगा ना कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। तो देखिए मैं एक सेट लेती हूँ, सपोज ए इक्वल्स टू 1,2 ले लेते हैं। चलो अब मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट किसी दूसरे सेट के साथ भी करा सकती हूँ और इसी सेट के साथ भी करा सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं ए का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो ए के साथ ही कराती हूँ, ठीक है। तो ए हमारा 1,2 है। तो देखिए हमको ए क्रॉस ए फाइंड करना है। ओके, व्हाट डू वी नीड टू फाइंड हियर इज ए क्रॉस ए। कार्टेशियन प्रोडक्ट को इस तरह से लिखते हैं। तो एरो डायग्राम की हेल्प से मैं आपको बताती हूँ। ए मेरा क्या था, 1 और 2, ये भी 1 और 2 है। तो सबसे पहले 1 की मैपिंग 1 के साथ होगी, इसे हम ऐसे लिखेंगे 1,1। उसके बाद 1 की मैपिंग 2 के साथ होगी 1,2। इसी तरह से फिर 2 की मैपिंग 1 के साथ होगी 2,1, फिर 2 की मैपिंग 2 के साथ होगी तो 2,2। तो ये जो मेरा ए क्रॉस ए आया है ये मेरा एक कम्प्लीटली न्यू सेट आया है और इसी के जो सबसेट्स होंगे उसको हम रिलेशन कहते हैं। रिलेशन अलग अलग तरह से डिफाइन किए जा सकते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि रिलेशन कैसे डिफाइन करते हैं, तो रिलेशन को सबसे पहले देखिए लिखते कैसे हैं। अगर मैं इस तरह से लिखूं ए कॉमा बी और ऐसे करके लिखूं तो इसका मतलब ये है कि ए एंड बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि ए आर बी, इसका मतलब ये होता है कि ए इज रिलेटेड टू बी। तो अब देखते हैं रिलेशन डिफाइन कर लेते हैं। तो सपोज अगर मैं रिलेशन इस तरह से डिफाइन कर रही हूँ कि आर इक्वल्स टू एक्स कोमा वाई या ए कोमा बी, लिखो बात एक ही है। ये वाला जो होता है ये एक्स और ये वाला वाई ये आपका डोमेन को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है डोमेन को, और ये आपका होता है कोडोमेन, ये होता है कोडोमेन। ओके, तो x यहाँ पर आपका डोमेन को रिप्रेजेंट करता है, y आपका रेंज को करता है। वैसे तो जो रेंज होता है वो आपका कोडोमेन के अंदर ही आती है। तो मैं यहाँ पर रिलेशन को डिफाइन करती हूँ x कोमा वाई इज सच दैट, सपोज मैं यहाँ पे ले लेती हूँ कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, और ये जो रिलेशन मैं डिफाइन कर रही हूँ ये सेट ए के अंडर कर रही हूँ। सेट ए मेरा 1,2 है और ये इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो जो रिलेशन होगा वो सबसेट होगा इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का। मैं इसको ए जो सेट है उसके अंदर इस रिलेशन को डिफाइन कर रही हूँ। तो आप देखिए ए क्रॉस ए में ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको सम करके 3 आता है। जो मेरे रिलेशन की वैल्यू हो जाएगी वो क्या होगी, 1,2 और 2,1, इनको ऐड करके ही 3 आएगा। तो r इक्वल्स टू 1,2 एंड 2,1। तो आप देख सकते हैं कि ये जो रिलेशन है ये इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट बन गया है। तो इसी तरह से हम रिलेशन को डिफाइन करते हैं और ये मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। तो यहाँ से आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि रिलेशन क्या होता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन की। टाइप्स ऑफ रिलेशन में देखिए
टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट में एम्प्टी रिलेशन। फर्स्ट में हम देखते हैं एम्प्टी रिलेशंस। तो सबसे पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं, फिर इसको डिफाइन करना इजी हो जाएगा। तो जो हमने यहाँ पर सेट लिया था A 1,2, इसी में मैं एक रिलेशन डिफाइन करती हूँ। तो मैं रिलेशन R इस तरह से डिफाइन करती हूँ कि सपोज x, y इज सच दैट x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ठीक है, जो मेरा x प्लस वाई आएगा वो 5 आना चाहिए। अब आप देखिए कि A क्रॉस A में क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जिसको ऐड करके 5 आए? नहीं है ना। तो जो मेरा रिलेशन R हो जाएगा वो किसके इक्वल होगा? 5 के इक्वल, क्योंकि ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसको ऐड करके 5 आ रहा है। तो ये मेरा एक एम्प्टी रिलेशन है। तो आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि एम्प्टी रिलेशन में जो मेरा R आएगा वो किसके इक्वल होगा? 5 के इक्वल। और 5 किससे बिलोंग करता है? A क्रॉस A से। ओके, तो एम्प्टी रिलेशन में ये वाला पॉइंट याद रखना है बस, कि जो रिलेशन है वो 5 के इक्वल है, जो कि बिलोंग करता है आपका A क्रॉस A से। इसके बाद हम देखते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। सेकंड नंबर पे हम देखेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। आर रिलेशन है वो इस तरह से है कि x, y इज सच दैट x प्लस वाई इज लेस देन 5। तो देखिए इसमें क्रॉस ए में से क्या क्या आ सकता है। A क्रॉस है आपका ये रहा। A क्रॉस ए में से आप देखिए किसी का भी आप सम करेंगे इनमें से तो आपका 5 से लेस आएगा। देखिए सबसे बड़े डिजिट्स 2 और 2 हैं और इसका सम भी आपका 4 आता है। तो इसमें A क्रॉस A के सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। 1,1 भी आ सकता है, 1,2 भी आ सकता है, 2,1 भी आ सकता है और 2,2 भी आ सकता है। यहाँ पर मैं जो भी रिलेशन डिफाइन करूँगी वो A में ही करूँगी, और जो A मैंने लिया है 1,2। तो ये जो रिलेशन है, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ कि जो R है वो A क्रॉस A के इक्वल है? क्या ये लिखना गलत होगा? नहीं, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, है ना। A क्रॉस A के इक्वल ही तो आ रहा है। तो यही आपका यूनिवर्सल रिलेशन है। यूनिवर्सल रिलेशन ऐसे रिलेशन होते हैं जिसमें आपका जो R है वो किसके इक्वल आ जाए? A क्रॉस A के इक्वल आ जाए। यही आपका यूनिवर्सल रिलेशन है। और इसमें यही चीज़ आपको याद रखनी है कि यूनिवर्सल रिलेशन वो रिलेशन होते हैं जो आपके A क्रॉस A के इक्वल होते हैं। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं यूनिवर्सल और एम्प्टी रिलेशन के, जिससे ये ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सपोज मैं कहती हूँ कि मेरे पास A एक सेट है जो आपका बॉयज़ स्कूल है। A में आपके बॉयज़ स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। ओके, अब मैं इसमें एक रिलेशन डिफाइन करती हूँ R, जो कि मेरा इस तरह से है। देखिए R इक्वल्स टू A, B। हाँ, A, B स्टूडेंट्स का नाम है यहाँ। ठीक है, A, B इज सच दैट A इज सिस्टर ऑफ B। A जो है वो B की सिस्टर है। तो बताइए ये किस तरह का रिलेशन है? क्या ऐसा कोई A हो सकता है जिसमें A B की सिस्टर हो? A आपका जो स्टूडेंट है बॉय स्कूल का, अब बॉयज़ स्कूल का स्टूडेंट है तो वो सिस्टर तो नहीं हो सकता। तो ये जो आपका रिलेशन ये आपका एक एम्प्टी रिलेशन है ना।
ये आपका एम्प्टी रिलेशन है और R इक्वल्स टू यहाँ पे 5 होगा, क्योंकि ऐसा कोई भी स्टूडेंट A नहीं हो सकता जो कि B की सिस्टर हो, है ना। अब देख लेते हैं कि एक और रिलेशन डिफाइन करती हूँ मैं। देखिए, R इक्वल्स टू A कॉमा B इज सच दैट द डिफरेंस, जो डिफरेंस है, द डिफरेंस in height of A and B is less than 5 मीटर सपोज। ठीक है, तो जो इनका डिफरेंस है वो 5 मीटर से लेस है। तो अब आप ही बताइए, ये तो आप भी बता सकते हैं कि 5 मीटर से ज़्यादा डिफरेंस तो हो ही नहीं सकता। अगर दो स्टूडेंट्स हैं, क्या उनके हाइट का डिफरेंस 5 मीटर से ज़्यादा होगा? 5 मीटर बहुत ज़्यादा होता है ना। तो 5 मीटर से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो इसमें सारे के सारे स्टूडेंट्स कवर हो जाएंगे, क्योंकि उनके हाइट का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा लेस देन 5 मीटर होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, R इक्वल्स टू A क्रॉस A। तो ये जो मेरा रिलेशन बना है, ये कैसा रिलेशन है? यूनिवर्सल रिलेशन। दिस इज अ यूनिवर्सल रिलेशन। सो आई होप आपको एम्प्टी और यूनिवर्सल रिलेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हम एम्प्टी और यूनिवर्सल रिलेशन को ख़त्म करते हैं, और अब हम देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि हैं हमारे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आपका क्या होता है बेसिकली, जैसे कि हमारा जो A क्रॉस A था वो क्या था? A क्रॉस A हमारा था 1,1, 1,2, 2,1 एंड 2,2। ठीक है, अब अगर मैं इस पे एक रिलेशन डिफाइन करती हूँ R, जो कि आपका है 1,1, 2,2, और इसके साथ आप कुछ ले भी सकते हो और नहीं भी, जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 1,2 सपोज। तो जिस भी रिलेशन में आपका जो x है और y है वो दोनों सेम हो, मतलब कि मैं कह सकती हूँ अगर ये x है तो ये भी x है, ये 1 है तो x अगर 1 है तो y भी 1 है, ये अगर 2 है तो ये भी आपका 2 है। जिस रिलेशन में ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। जिस रिलेशन में आपका x और y दोनों इक्वल हों तो वो रिलेशन आपका एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाता है। अगर हम इसको जनरलाइज करें, वेरी इंपॉर्टेंट, हम इसको जनरलाइज कैसे करेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो होता है इफ A, अब मैंने यहाँ पे x, y लिखो, x, x लिखो, या फिर उसके बदले A, लिख लो। ठीक है, जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमने A, B लिया था, बात एक ही है। तो अगर मैं कहती हूँ कि इफ़ A, बिलोंग्स टू R फॉर एवरी, ये वर्ड भी इम्पोर्टेंट है कि फॉर एवरी, हर एक A के लिए जो कि बिलोंग करता है A से। देखिए इसका मतलब क्या है? इफ़ A, बिलोंग्स टू R, देखो जो A, है ना, ये जैसे 1,1 है, ये आपका A, है, ये बिलोंग कर रहा है यहाँ पर R से। फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A, और जो आपका A है, जैसे कि जो आपका यहाँ पर 1 है, वो किससे बिलोंग करता है? सेट A से। A आपका 1,2 था। तो ऐसा रिलेशन जो होता है वो रिफ्लेक्सिव होता है। और फॉर एवरी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब के सब, अब जैसे अगर मैं यहाँ पर 1,1 लिखती हूँ रिलेशन में और 2,2 नहीं लिखती हूँ सपोज, तो ये आपका एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन तभी होगा जब इसमें 1,1 भी आएगा, 2,2 भी आएगा, जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं सेट ए के, वो सब इस तरह से आने चाहिए। ओके, तो तब आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है।
तो ये कंडीशन बस आपको याद रखनी है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, ए कॉमा ए बिलोंग करता है आर से फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसके बाद हम बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की। इसके बाद हम बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्री का मतलब तो आपको पता ही है ना, जैसे कि हम कहते हैं कि मिरर में सिमेट्री दिखती है। जैसे किस तरह से, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 1,2 है सपोज, तो इसकी अगर सिमेट्री हमको बतानी है, जैसे मिरर में हम देखते हैं तो हमारा राइट हैंड लेफ्ट में दिखता है, लेफ्ट हैंड राइट में दिखता है। इसी तरह से अगर इसकी सिमेट्री बतानी है तो 1 इसमें इस साइड है, लेफ्ट हैंड की साइड है, तो मेरा 1 यहाँ पर आ जाएगा और 2 मेरा यहाँ पर आ जाएगा। 1,2 की सिमेट्री क्या हो जाएगी, 2,1। इसी तरह से अगर हम देखें तो जिस भी आपके रिलेशन में सिमेट्री प्रेजेंट हो उसको हम सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं सबसे पहले। तो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आर इस तरह से लिखती हूँ, सपोज 1,1, 1,2 एंड 2,1। तो देखिए सबसे पहला एलिमेंट है आपका 1,1। ये तो आपका सिमेट्रिक है खुद ही, आप 1 को आगे पीछे कुछ भी लिखो, बात एक ही है, ठीक है। इसके बाद 1,2 आता है, तो 1,2 की सिमेट्री क्या हो जाएगी, 2,1। तो क्या 2,1 इस रिलेशन में प्रेजेंट है, जी हाँ बिल्कुल प्रेजेंट है। तो इट मीन्स कि ये जो रिलेशन है ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट्स की सिमेट्री है। इसी 2,1 की आप देखेंगे तो उसका सिमेट्रिक एलिमेंट यहाँ पर 1,2 है। तो इट मीन्स कि ये जो मैंने रिलेशन डिफाइन किया है ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है। तो इसको अगर हमें जनरलाइज करना है तो हम किस तरह से करते हैं, देखिए इफ़, ये मेरी इफ़ वाली कंडीशन है, इफ़ A1, A2 बिलोंग्स टू R। अगर मेरा A1, A2 बिलोंग करता है R को, देन A2 A1 should also belongs to R। फॉर ऑल A1, A2 बिलोंग्स टू A। ये आपको पता ही है कि A1, A2 हम हमेशा A से ही लेते हैं। कहने का मतलब यही है, अगर मेरा A1 यहाँ पर 1 है और A2 मेरा 2 है, 1,2 R से बिलोंग कर रहा है, तो इसकी जो सिमेट्री हो जाएगी A2, A1, यानी कि यहाँ पर है 2,1, ये भी आपकी R से बिलोंग करनी चाहिए। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो मैं कह सकती हूँ कि ये जो रिलेशन है ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है। सिमेट्रिक रिलेशन होने के लिए ये वाली कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। और अगर हमारा A1, A2 R से बिलोंग ही नहीं कर रहा है तो क्या होगा, तो भी ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन होगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। थर्ड में हम क्या देखेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन में आपका एग्जाम्पल अगर लें हम, R ले लेते हैं हम, सपोज 1,1, 1,2, 2,1 और 2,2। तो देखिए ट्रांजिटिव में क्या होता है, अगर आपका इसमें मैं पहले लिख देती हूँ कि इसमें होना क्या चाहिए। तो इसमें आपका होना चाहिए इफ़ A1, A2 belongs to R and A2, A3 belongs to R। कोई नहीं, समझ में नहीं आएगा अभी मैं समझा रही हूँ, बस पहले आप देखिए क्या है। देन A1, A3 should also belongs to R
फॉर ऑल A1, A2, A3 बिलोंग्स टू A। A1, A2, A3 आपके A से बिलोंग करने चाहिए। तो देखिए ये है, आपको रिमेंबर रखना है, ये आपको रिमेंबर करना है कि ट्रांजिटिव में ये होना चाहिए कि अगर A1, A2 R से बिलोंग कर रहे हैं और A2, A3 भी R से बिलोंग कर रहे हैं, तभी आपका A1, A3 अगर R से बिलोंग करेगा तो देन दिस रिलेशन विल बी योर ट्रांजिटिव रिलेशन। तो R में हम चेक करते हैं। R में देखिए, अगर मैं A1 और A2 लेती हूँ 1, 1 को, अगर मैं कहती हूँ कि मेरा 1 A1 है और ये मेरा A2 है, तो फिर मेरा जो नेक्स्ट वाला है A2, A3 के लिए जो मेरा A2 है वो 1 होगा और A3 मेरा कोई दूसरा एलिमेंट हो सकता है, जैसे कि जो भी मेरा अब इस रिलेशन में 1 से स्टार्ट होगा। तो आई थिंक ये वाला मेरा 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो A2 मेरा 1 है और A3 मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो अगर मेरा A1, A2 R से बिलोंग कर रहा है, 1, 1 बिल्कुल कर रहा है। A2, A3 R से बिलोंग कर रहा है, हाँ ये भी बिलोंग कर रहा है। देन तो फिर मेरा A1, A3, A1 क्या है 1 और A3 क्या है 2, यानी कि 1, 2 भी R से बिलोंग करना चाहिए। अब ये हमको चेक करना पड़ेगा कि क्या 1, 2 R से बिलोंग कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल कर रहा है। तो इट मीन्स कि ये जो मेरा रिलेशन है, इसमें मेरा जो पहला एलिमेंट है वो तो ये बता रहा है कि हाँ ये ट्रांजिटिव है। ऐसे करके हमें सारे एलिमेंट्स को चेक करना पड़ेगा। अगर एक भी ऐसा एलिमेंट आ गया जो ट्रांजिटिव शो नहीं कर रहा है, तो फिर हम कहेंगे कि ये जो रिलेशन हो जाएगा वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। ऐसे अगर अब आप 1, 2 को चेक करेंगे, तो 1, 2 R से बिलोंग कर रहा है। अब जो नेक्स्ट होगा जो 2 से स्टार्ट होगा, तो 2 से देखिए यहाँ पे 2, 1 भी स्टार्ट हो रहा है और 2, 2 भी स्टार्ट हो रहा है। तो 2, 1 के लिए हम जब देखते हैं तो 1, 2 है, 2, 1 है, तो ये इस बार मेरा A1 हो जाएगा और 1 मेरा A3 हो जाएगा। तो क्या मेरा A1, A3 यानी कि 1, 1 R से बिलोंग कर रहा है? जी हाँ, बिल्कुल कर रहा है। इट मीन्स ये भी आपका एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब इसके लिए देख लेते हैं 2, 1 के लिए। तो 2, 1 में देखिए 2, 1 में ये सपोज़ A1 है और 1 अगर मेरा A2 है, तो फिर 1 से जो स्टार्ट हो रहे हैं वो चेक करेंगे। 1, 1 हो रहा है और 1, 2 हो रहा है। तो अगर हम 1, 1 की बात करें, देखिए 2, 1 बिलोंग कर रहा है, 1, 1 बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स A1 यानी कि 2 और A3 1 यानी कि 2 और 1 भी बिलोंग करना चाहिए। तो यही 2, 1 है, तो ये भी A से बिलोंग कर रहा है। इसके बाद जैसे 2, 1 यहाँ पर हमने लिया, तो फिर 1, 2 लें, तो 2, 1 बिलोंग कर रहा है, फिर 1, 2 भी बिलोंग कर रहा है और A1 आपका 2 है, A3 भी आपका 2 है, तो 2, 2 भी यहाँ पर हमारा इससे बिलोंग कर रहा है। तो हमने सारे एलिमेंट्स के लिए चेक कर लिया और ये जो रिलेशन है हमारा ट्रांजिटिव आ रहा है। तो ये रिलेशन हम कह सकते हैं कि जब हमने सारे एलिमेंट्स इसके चेक किए तो ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन आ रहा है। तो इस तरह का जो रिलेशन है वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। अब सपोज क्या हो कि अगर मैं R को इस तरह से डिफाइन करूं, अगर मैं कहूं कि जो मेरा R है वो 1, 1 है और 2, 1 है सपोज, तो देखिए इसमें मेरा सपोज जब मैं 1, 1 के लिए चेक करती हूँ तो मेरा 1 A1 है और ये वाला 1 मेरा सपोज A2 है। A1, A2 मेरा R से बिलोंग कर रहा है। A1, A2 मेरा बिलोंग कर रहा है R से। इसके बाद हम चेक करते हैं कि A2, A3 बिलोंग कर रहा है R से। ठीक है, तो इसमें A2 क्या है 1। अब जो भी एलिमेंट 1 से स्टार्ट होगा वो होगा, लेकिन आप इस रिलेशन को ध्यान से देखिए, इसमें ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो दोबारा से 1 से स्टार्ट हो जाए। ठीक है, कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है जो 1 से स्टार्ट हो जाए। इट मीन्स कि मेरा A2, A3 R से बिलोंग ही नहीं कर रहा है। A2, A3 R से जब बिलोंग नहीं करे तो ऐसी सिचुएशन में भी हमारा जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव होता है।
इसको अगर हम जनरलाइज करें तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि देखिए, इफ A1 कॉमा A2, ये कॉमा है, हाँ, A1 कॉमा A2 बिलोंग्स टू R एंड A2 कॉमा A3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। A2 कॉमा A3 R से बिलोंग ही नहीं कर रहा, फिर देन वाली सिचुएशन तो आएगी नहीं। तो ऐसे केसेस में भी जो हमारा रिलेशन है वो ट्रांजिटिव होता है। तो ट्रांजिटिव में आपको ये दोनों केसेस याद रखने हैं कि अगर A1 कोमा A2 R से बिलोंग कर रहा है एंड A2 कोमा A3 R से बिलोंग कर रहा है, तो A1 कोमा A3 भी आपका R से बिलोंग करेगा। और अगर आपका A1 कोमा A2 R से बिलोंग कर रहा है लेकिन A2 कोमा A3 R से बिलोंग ही नहीं कर रहा है, तो ऐसे केसेस में भी आपका जो रिलेशन होगा वो ट्रांजिटिव होगा। ठीक है। अब अगर आप इस ये जो रिलेशन R है इसको ध्यान से देखेंगे, ये जो रिलेशन R है अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, मैं नीचे लिख देती हूँ, तो देखिए ये जो मेरा रिलेशन R है, चलिए मैं इसको दोबारा ही लिख देती हूँ। ठीक है, इसे हम दोबारा से लिख लेते हैं। तो देखिए R हमारा क्या था, 1, 1, तो देखिए R हमारा क्या है, 1, 1, सॉरी, तो देखिए R हमारा क्या है, 1, 1, 1, 2 एंड 2, 1 और 2, 2। अब अगर हम चेक करें कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव है, यानी कि अगर हम इसमें रिफ्लेक्सिविटी चेक करें, ठीक है, अगर हम इसमें रिफ्लेक्सिविटी चेक करें तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 1, 1 बिलोंग कर रहा है R से, 2, 2 बिलोंग कर रहा है R से। ये तो मैंने आपको बताया है कि ये जो रिलेशन है मैं सेट A में डिफाइन कर रही हूँ, जो कि सेट A मेरा 1, 2 है। तो इसमें मेरे 1 और 2 आपके दोनों बिलोंग कर रहे हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि ऑल A, A बिलोंग्स टू R फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A। तो ये मेरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, तो जो मेरा R है वो मेरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। इसके बाद अगर हम चेक करें कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है, तो अगर हम सिमेट्री चेक करें इसकी, अगर हम इसकी सिमेट्री चेक करें तो देखिए सिमेट्रिक में क्या होता था, इफ़ A1, A2 बिलोंग्स टू R देन A2, A1 ऑल्सो शुड ऑल्सो बिलोंग टू R। तो ये 1 और 1 और 2 और 2 तो जो हैं ये आपके सिमेट्रिक वैसे ही हैं, हमको चेक इन दोनों के लिए करना है। तो देखिए अगर मैं कह रही हूँ कि इफ़ 1, 2 बिलोंग्स टू R, 1, 2 R से बिलोंग कर रहा है, तो मेरा 2, 1 भी R से बिलोंग कर रहा है। ऐसे अगर मैं कहूँ कि 2, 1 R से बिलोंग कर रहा है तो 1, 2 भी बिलोंग कर रहा है। तो ये जो रिलेशन है ये आपका सिमेट्रिक भी है। इसके बाद हम ट्रांजिटिव की बात करें तो अभी अभी हमने देखा, इसी रिलेशन में तो देखा था कि ये जो रिलेशन है हमारा ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, तो देखिए ये जो रिलेशन है मेरा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो जो इस तरह के रिलेशन होते हैं, जो रिलेशन आपके रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों हों, उन्हें हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चंस में प्रूफ करने को आता है कि प्रूफ करें कि ये रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो अगर ऐसा कुछ प्रूफ करने के लिए आया आपका, तो आप सिंपली उसको रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर दीजिए, सिमेट्रिक प्रूफ कर दीजिए और ट्रांजिटिव प्रूफ कर दीजिए। अगर आपका रिलेशन ये तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई कर रहा है तो इट मीन्स कि ये जो रिलेशन आपका है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन में हम एक और चीज़ देखते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन में एक और चीज़ हम देखते हैं,
देखिए, जो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है उसमें हम इक्विवेलेंस क्लास के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? इक्विवेलेंस क्लास। तो अगर मैं कोई एलिमेंट ए की बात करूं तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए को हम इस तरह से लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए लिखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इक्विवेलेंस क्लास होती क्या है। तो इक्विवेलेंस क्लास को हम डिफाइन करते हैं। इक्विवेलेंस क्लास में वो आपके एलिमेंट्स आ जाते हैं, एलिमेंट्स विच आर कनेक्टेड या फिर रिलेटेड, कुछ भी कह सकते हैं आप। एलिमेंट्स विच आर रिलेटेड टू ए। अगर हम यहाँ पर ए की बात कर रहे हैं, ए एक एलिमेंट है, तो उससे जो भी एलिमेंट्स कनेक्टेड होंगे वो आपके इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगी ए की। सपोज फॉर एग्जांपल इसी रिलेशन में बात कर लेते हैं जो हमने रिलेशन लिया था 1,1, 1,2, 2,1 एंड 2,2 में। तो ये जो रिलेशन है, अगर मैं कहूँ कि इसमें आपको लिखनी है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, तो आप क्या लिखेंगे? जो भी एलिमेंट्स 1 से रिलेटेड है। जैसे कि यहाँ पर आपका 1 के साथ क्या आ रहा है? 1, तो इट मीन्स कि जो 1 है वो उससे रिलेटेड है। तो एक तो आपका आ जाएगा 1, और दूसरा आप इस वाले में देखिए तो 1 से आपका 2 रिलेटेड है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2। इस वाले में देखिए 1 से 2 रिलेटेड है, तो 2 को हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, अब इसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे। तो ये मेरा 1,2 जो है ये मेरी हो गई इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, यानी कि जो भी एलिमेंट्स मेरे 1 से रिलेटेड थे वो उसकी इक्विवेलेंस क्लास हो गई। तो ये होती है हमारी इक्विवेलेंस क्लास, और ये सिर्फ इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए ही डिफाइन है। तो ये मैंने आपको बताया रिलेशन और उसके टाइप्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। और अगर आपको इस वीडियो में जो भी बताया वो समझ में आया है तो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिए, और कोई क्वेरी या फिर कोई सजेशन के लिए आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो।